दोस्तों 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके ऊपर जितने भी दोष है वो सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से आपकी धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं, धारण कर लेते हो, तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपको धनवान बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में कसम नहीं खाता, लेकिन आज आपके कल्याण के लिए मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक अंत तक समझें। वीडियो को लाइक करें और महादेव के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर कमेंट में बोलते हैं कि हमें कोई फल नहीं मिला। वे लोग जल्दबाजी में वीडियो को पूरी नहीं देखते और फिर खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और यह उपाय हमारा खुद पर आजमाया हुआ है, इसलिए ही हम आपको इतने विश्वास से बता रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो कि 26 फरवरी को पड़ रही है वह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण है। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिटचिटा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो और वह इसे अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निचले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। आयुर्वेद में अपामार्ग का बहुत प्रयोग होता है। दोस्तों जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग आपको इसका बताऊंगा तो यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा, जिसका उपयोग करके आप बहुत सारी अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त तब हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए कि आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया
कि जो चिटचिटा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। और आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनको 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। फिर हम लंबे समय तक बगैर खाए पिए भी आसानी से रह लेते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। दोस्तों, वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा विधान है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत धरती पर गिरा था, तब अमृत की कुछ बूंद इस पौधे पर गिरी थी। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। दोस्तों, मैं इसका चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए तो जिससे लंबे समय से दांतों में पायरियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है और किसी कारण आप डॉक्टरी इलाज नहीं करवा पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिलने लग जाते हैं और इसके साथ ही दांतों के सभी प्रकार के दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा यह चमत्कारी पौधा दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त कर देता है। दोस्तों, जिनके दांतों में पीलापन है और लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। अब दोस्तों, हम इसका दूसरा प्रयोग आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। ये सब वे प्रयोग है जो हमने कई लोगों को करवा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग ही आपको बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि हमारे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण करना है और यह सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से नहीं सुनाते हैं। यह प्रयोग प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे संबंधित जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसका एक और प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जिनके प्रसव होने में विलंब हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर के जरिए चीड़-फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़-फाड़ के चक्कर में काफी तकलीफ होती है, बाद में आगे चलकर हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपका प्रसव बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना किसी पीड़ा के हो जाए, तो आपको इसके लिए सर्वप्रथम 2-4 चावल के दाने ले लेने हैं और इसकी जड़ में आपको डालना है और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है, हे महाराज, मैं आपको प्रसव कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इसे किसी महिला के लिए ले जा रहा हूँ ताकि उसके गर्भ से जो बच्चा है वह तत्काल बाहर निकल जाए, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ।
दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस प्रसूता स्त्री को पहना देना है जिसके लिए आप इसे ले जा रहे हैं। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इसे धारण करने के बिल्कुल ही 15 मिनट के भीतर जैसे ही इसे पहनाया जाएगा, बच्चा तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी जड़ को तुरंत निकाल देना चाहिए, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। यह प्रसव में होने वाली विलंब की समस्या के लिए रामबाण उपाय है, खासकर उनके लिए जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते। दोस्तों, इसके बाद आइए जानते हैं इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर उसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पौधे में चमत्कारी गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोगों के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। यह उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बता दें कि जिनके दांतों में दर्द हो रहा है या जिन्हें सिर दर्द की समस्या है, उनके लिए एक खास उपाय है। दोस्तों, आप इस जड़ी बूटी को जलाकर इसकी भस्म बना सकते हैं और जहां दर्द हो रहा है वहां इसे लगा लें। कुछ ही घंटों में दर्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का एकमात्र संकल्प है सही जानकारी आप तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचाना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और गौर करें, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म की महानता को फैलाए। इस चैनल में हम आपको सभी जानकारी मुफ्त में देंगे जिससे आपको लाभ मिले, धन धान्य की प्राप्ति हो और जो भी आपके घर में बीमारियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिले। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे उपाय इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। महादेव के इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यह मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक पहुंचा सकूं और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। व्यापार और समृद्धि के लिए उपाय यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में इस जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांध लें और अपने व्यापारिक स्थान पर रख दें। दोस्तों, जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। नौकरी पाने के लिए उपाय, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए शनिवार या रविवार को सूर्योदय से पहले इस जड़ को लाएं, फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाव, यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भी बुरी नजर आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। इसके अलावा यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों का पालन करें, तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दूर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। प्रेम संबंधों और विवाह में सफलता के लिए उपाय, यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं।
जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। शत्रुओं से बचाव के लिए उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से भयभीत हों, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को न चूकें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे हिंदू धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचेंगी और मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौरी शंकर जरूर लिखें।